शुरू करूं? मैं CL पाटले, राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर, MA चतुर्थ सेमेस्टर, प्रश्न पत्र द्वितीय लोक प्रशासन, और जिसमें इकाई 3 लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण एवं निष्पादकीय नियंत्रण के संबंध में आप लोगों को बताना चाहूँगा। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण उतना ही आवश्यक है जितना कि प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण। न्यायपालिका जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता के रक्षक है। इसके द्वारा किए गए नियंत्रण को कानूनी प्रतिकार कहा जाता है। इस प्रकार जब भी कोई सरकारी अधिकारी नागरिकों के संवैधानिक या मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। प्रशासन की स्वेच्छाचारिता पर न्यायालय अपना अंकुश और नियंत्रण कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ निश्चित सीमाओं, परिस्थितियों तथा शर्तों में ही रख सकते हैं। सबसे बड़ी शर्त है कि न्यायालय अपनी इच्छा से प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे सत्ता के दुरुपयोग से नागरिकों को तब तक नहीं बचा सकते हैं जब तक कोई व्यक्ति, समूह या संस्था न्यायालय में आवेदन पत्र देकर हस्तक्षेप करने की प्रार्थना न करे कि सरकारी अधिकारी के किसी कार्य से उसके अधिकारों का अतिक्रमण या हनन हुआ है अथवा होने की संभावना है। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की परिस्थितियाँ। नंबर 1, प्रशासनिक अधिकारी अधिकार क्षेत्र न होने की दशा में काम करें। जिसका अभिप्राय अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र या भौगोलिक सीमा के बाहर कोई कार्य करता है और यदि ऐसे कृत्य से किसी नागरिक के अधिकार को हानि पहुंचती है। दूसरा, विवेक का अनुचित प्रयोग। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी सत्ता का प्रयोग बदले की भावना से अपने विरोधी को हानि पहुंचाने के लिए करता है तो हानि उठाने वाला व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को रद्द करा सकता है। तीसरा नंबर, विधि संबंधी त्रुटि। जब सरकारी अधिकारी किसी कानून को गलत रूप में समझते हुए नागरिकों पर ऐसे बंधन लगाते हैं जो कानून की दृष्टि से सही नहीं है, ऐसी स्थिति में भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। चौथा, तथ्य का पता लगाने में त्रुटि। किसी तथ्य को अच्छी तरह से पता किए बिना किसी नागरिक को हानि पहुंचाने वाला कोई आदेश देता है तो नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। पाँचवां नंबर, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि। यदि प्रशासनिक अधिकारी कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं करते हैं और यदि किसी व्यक्ति को ऐसे कृत्य से हानि पहुंचती है तो न्यायालय उसकी रक्षा करते हैं। क्या कोई नागरिक सरकार पर मुकदमा चला सकता है? इसमें हम देखना चाहेंगे, इंग्लैंड में यह परंपरा रही है कि सम्राट की किसी भी कार्यवाही की वैधानिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया है। सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, अतः उस पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, वह कानून से ऊपर है। भारत में राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों को संविधान में उल्लिखित अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए कानूनी दायित्व से मुक्त रखा गया है। राष्ट्रपति संसद द्वारा दोषारोपण किया जा सकता है। मंत्रियों को उन्मुक्ति या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में प्रशासकीय अधिकारियों पर व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा मुकदमा दायर किया जा सकता है। किसी दिए गए कार्यों को न करना अथवा असावधानी से करना या जानबूझकर कोई अवैध कार्य करके किसी को हानि पहुंचाना, ये सभी कार्य के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। भारत में सरकारी ठेकों अथवा संविदाओं की स्थिति को छोड़कर सरकारी अधिकारियों की उत्तरदायिता वैसे ही है जैसा कि सामान्य व्यक्तियों की है। किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा किए गए कार्य के संबंध में 2 माह की सूचना देने के पश्चात उसके विरुद्ध सिविल कार्रवाई की जा सकती है। जहां तक फौजदारी कार्रवाई का संबंध है, इस सरकार की पूर्वानुमति लेकर अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ किया जा सकता है। अब हम देखना चाहेंगे न्यायिक नियंत्रण के साधन। प्रशासनिक अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता तथा अवैध कार्यों से नागरिकों की रक्षा के लिए 2 प्रकार की पद्धतियां हैं। नंबर 1, विधि का शासन। नंबर 2, प्रशासकीय कानूनी पद्धति। पहली पद्धति इंग्लैंड में प्रचलित है, दूसरी पद्धति फ्रांस में प्रचलित है। ब्रिटिश संविधान की विशेषता में महत्वपूर्ण है विधि का शासन। इंग्लैंड में शासन का संचालन किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं वरन विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति, उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो, वे सभी एक ही प्रकार की विधि और एक ही न्यायालय के अधीन हैं। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही, कर संग्रह करने वाला अधिकारी,
तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी है जैसे कोई सामान्य नागरिक। इंग्लैंड में यह सिद्धांत है कि राजा कोई गलती नहीं करता है, अतः राज्य सत्ता का अंग होने से सरकारी कर्मचारी भी कोई गलती नहीं कर सकता है। किंतु उनकी यह धारणा कानून के शासन के उपयुक्त धारणा से सर्वथा प्रतिकूल है। अतः ऐसी शासन पद्धति वाले देशों में किसी व्यक्ति को जिस प्रकार अन्य किसी नागरिक से होने वाली हानि से बचाव के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार वह राज्य के कर्मचारियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है, जबकि किसी सरकारी अधिकारी से उसके कार्यों का हनन हो रहा है। न्यायिक समीक्षा की रीतियाँ के संबंध में हम जानना चाहेंगे। भारतीय संविधान की धारा 32(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश तथा लेख निकाल सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को यह सभी शक्तियां सौंपता है। इन असाधारण उपचारों का इतिहास विस्तृत है, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर अन्य सभी लेख न्यायालय द्वारा किसी के अधिकार के रूप में नहीं वरन उसकी स्वेच्छा से प्रसारित किए जाते हैं, और केवल वही प्रसारित किए जाते हैं जहां अन्य साधन अपर्याप्त हो। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इससे तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अधिकारी को यह आदेश दे सकती है कि कैदी को कानूनी विरुद्ध जेल में न रखा जाए और उसको समीपस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। दूसरा नंबर, परमादेश। इस लेख के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक कर्मचारी, निगम या संस्था को आदेश दे सकते हैं कि वह अपने कर्तव्य का कानून के अनुसार पालन करे। इस लेख के द्वारा न्यायालय सरकारी अधिकारी को किसी न किसी प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। नंबर 3, प्रतिषेध, जिसे निषेधाज्ञा भी बोला जाता है। प्रतिषेध लेख उच्च न्यायालय द्वारा छोटी अदालतों को उस समय जारी किया जाता है जबकि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हों। विवादपूर्ण विषयों पर विचार करने से रोकने के लिए यह लेख प्रसारित किया जाता है। नंबर 4, उत्प्रेषण। इस लेख द्वारा बड़े न्यायालय अपने छोटे न्यायालय से सभी प्रकार के रिकॉर्ड इस बात की जांच पड़ताल के लिए अपने पास मंगवा सकता है कि अधीन न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं गया है। इस लेख को प्राय न्यायिक कार्य के विरुद्ध ही प्रसारित किया जाता है। इस आधार पर प्राय छोटी न्यायालय का कार्य रुक जाता है। यह लेख पर परमादेश और प्रतिषेध के गुणों का विवरण होता है। निषेधात्मक तथा उत्प्रेषण लेख में मुख्य अंतर यह है कि उत्प्रेषण लेख निषेधात्मक तथा सकारात्मक दोनों ही है, जबकि निषेधात्मक आज्ञा केवल रक्षात्मक होती है।